ये देखो। हाँ। क्या हाल है सात्विक? पहुंच गया बस कनाडा? बढ़िया। और क्या। फाइनली। फाइनली। वेट करके इतनी देर। सो मैंने सोचा कि मतलब तू कनाडा पहुंच गया है और सारा कुछ स्टडी परमिट वगैरह हमने देखा, ढूंढा, रिसर्च किया, और तुम अपनी जर्नी अगर शेयर करे यूट्यूब पे और लोगों के साथ तो शायद और स्टूडेंट्स का फायदा हो, बिकॉज आजकल बहुत अनसर्टेन टाइम है कि कोविड का टाइम है। करेक्ट। एम्बेसी बहुत देर तक बंद थी कनाडा की। तो लेट्स स्टार्ट के मतलब ये सब कैसे हुआ और क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट थिंग जो कि आपने सोच लिया अगर कि मुझे कनाडा पढ़ने जाना है, तो फिर व्हाट डिड यू स्टार्ट विद? सो एक्चुअली द थॉट स्टार्टेड इन अगस्त 2020 दिस ईयर। 3-4 महीने पहले मैंने सोचा कि कनाडा का प्लान करते हैं, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ जॉब एंड लास्ट 6 मंथ्स काम थोड़ा अनसर्टन था एंड इट वाज स्लाइटली बोरिंग बिकॉज काफी रेपिटेटिव काम हो गया था. So August में when I started कि I'll plan to study abroad and look for options for Canada. So I looked at the universities in Canada कि कौन सी top 3-4 universities हैं Canada में जहाँ पे मैं जा सकता हूँ पढ़ने and what all courses can be done. तो वो देखे कुछ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, spoke to a few like experts on this matter such as IDP जिन्होंने गाइडेंस दी एंड देन शॉर्टलिस्टेड अ फ्यू यूनिवर्सिटीज like UBC, सो McGill, सो University of Toronto. सो आई थिंक वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो मैंने मतलब देखा है तेरे साथ और तेरे लिए फायदेमंद था कि काफी लोग एजेंट्स हायर करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस या फाइंड करने के लिए यूनिवर्सिटीज। बट लोगों को पता नहीं होता कि आईडीपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री में हेल्प करती है स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी फाइंड करने में और प्रोसेस। तो उसके बारे में क्या? करेक्ट. सो करेक्ट, जैसे बोला, एजेंट्स यूजली काफी हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं बट कनाडा के लिए काफी यूनिवर्सिटीज के लिए वो फ्री भी होते हैं. आई स्पोक टू आईडीपी एज वेल एंड डिड माई ओन रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटीज एंड द कोर्सेज, एक्रीडेशंस, रेपुटेशन. लोगों से कनेक्ट किया लिंक्डइन पे इन टर्म्स ऑफ के ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इसके ये स्पेसिफिक कोर्स कैसा है, लाइक इंडस्ट्री में इसकी रेपुटेशन कैसी है. तो अपनी खुद की रिसर्च करो. जस्ट डोंट रिलाई ऑन द एजेंट्स एंड ब्लाइंडली फॉलो देम कि कौन सा कोर्स बोलते हैं. तो आईडीपी के साथ आई वाज ऑलवेज इन टच विद वन ऑफ देयर करियर काउंसलर्स बिकॉज इट वाज एवरीथिंग वाज फ्री फ्रॉम थ्रू देम एंड दे वर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. तो वो IELTS एग्जाम कंडक्ट कराते थे एंड आई रजिस्टर्ड थ्रू देम फॉर IELTS एंड आई गेव अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन अगस्त जिसका रिजल्ट केम इन अराउंड अ वीक और सो एंड आई गॉट लाइक ओवरऑल 8 बैंड्स. एंड उसके बाद आई शॉर्टलिस्टेड अ फ्यू यूनिवर्सिटीज जिसमें मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया तो एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आस्क, सबको होता है कि कंप्यूटर बेस्ड आइल्स प्रेफर करें या पेपर बेस्ड आइल्स। तो कौन सा आइल्स बेटर है? so I would say computer based dials, that is what I gave, because computer based dials में आपके पास अगर कोई भी एरर वगैरह हो या कुछ भी हो, so you can always make changes in your essays राइट, or राइट। writing section. So it was pretty easy. अब बात करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली, मतलब कि जैसे 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, तो उनमें अप्लाई कर दिया। वो हर एक का अप्लाई प्रोसीजर अलग होता है, उस पे नहीं जाएंगे Correct. बिकॉज उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो जब एक बार आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो फिर हमें Hmm. क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेप करने, या तूने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रेप किए वीज़ा अप्लाई करने के लिए? और तुझे पता था कि एम्बेसी तो बंद है। काफ़ी Hmm. लोगों को ये लगता है कि एम्बेसी बंद है तो हम अभी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। Hmm. तो इन टर्म्स ऑफ एम्बेसिटी अब तो इंडिया में पूरा सब कुछ खुल गया है. एवरीथिंग इज वर्किंग एंड एवरीथिंग इज अप टू देयर स्पीड. बायोमेट्रिक एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो गई है, अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं सबको, चाहे 1 महीने बाद की मिल रही है या जनवरी की मिल रही है. बट प्रोसीजर इज अप एंड रनिंग. सो बट मैंने लास्ट मंथ अराउंड नवंबर में अपना बायोमेट्रिक एनरोलमेंट दुबई जाकर करवा लिया था एंड मेरा अप्रूवल उसके बाद 5 डेज के अंदर आ गया था. लाइक आई did my biometrics on 8th of November and I got my approval on 13th of November, final approval. So सो जिसके बाद व्हाट I वाज द just had to. व्हाट वाज योर डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वीजा? किस दिन वीजा अप्लाई किया था?
So my date of application was on 28th September ओके, सो 2020 ट्वेंटी and एट उसके सितंबर 2020 में वीजा अप्लाई किया जब यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गई थी। correct. और वीजा एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स, ब्रीफ में क्या मेजर डॉक्यूमेंट्स सब चाहिए? So majorly in terms of आपके ऑफर लेटर, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से ऑफर लेटर एंड ऑल चाहिए, बट उससे भी ज्यादा आपके जीआईसी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नेटवर्थ, वेरी नेटवर्थ दैट यू विल बी एबल टू सफाइज योर लिविंग इन कनाडा एंड यू विल बी एबल टू पे योर अदर फीस इन कनाडा एज वेल। सो तो वो सब डॉक्यूमेंट्स इसके लिए तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट काफी चाहिए। काफी लोग आई थिंक डरते हैं कि हम वो नेटवर्थ कैसे खुद प्रूफ करें, तो दे गो टू एजेंट्स के कैसे होता है फॉर्मेट। इफ यू कैन जस्ट क्विकली टेल के बहुत आसान है कि आप कैसे प्रूफ कर सकते तो हो। करेक्ट, नेटवर्थ का एक जस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जो योर सर्टिफाइड सीए और एनी सीए इन मैटर से कैन क्रिएट इट फॉर यू। वीजा एप्लीकेशन अपनी फाइल जो थी आईडीपी के थ्रू, एजेंट के थ्रू ही हेल्प ली थी, बट आई वाज ऑलवेज देयर एंड मैं खुद ही कर रहा था पूरी फाइल एंड फाइनल सबमिशन, एंड फाइल की सबमिशन भी मैंने खुद ही की थी, हम्म। because I didn't want to trust anyone else with my own documents because मेरे से ज्यादा critical and important मेरी visa application file किसी और के लिए नहीं होगी. So I would ठीक है। ensure that you be acquainted with everything. तो 28 सितंबर को वीजा अप्लाई किया, और फिर साथ में वीजा अप्लाई करने से आपके पास बायोमेट्रिक्स रिक्वेस्ट लेटर आ जाता है शायद नेक्स्ट डे ही अकाउंट में। Exactly. So 29 सितंबर के अराउंड बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जनरेट हो गया था मेरे जीसी की अकाउंट में, जिसके थ्रू आई कुड गिव माय बायोमेट्रिक, टेक माय बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफ द वीएफएस कनाडा एनरोलमेंट सेंटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड बायोमेट्रिक देने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर चालू होता है, like which is like medical approval and further सो process इवन दो of approval. वीएफएस वाज क्लोज्ड इन इंडिया, बट इंडिया में क्लोज करने के कारण तो यू वेंट टू दुबई, मतलब वो एक अच्छी बात हो गई कि उसके कारण स्पीड अप प्रोसेस हो। अगर अभी भी Correct. किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसका बहुत डिले हो जाएगा बायोमेट्रिक के कारण, तो अब शायद वीएफएस नेपाल भी खुल गया है और वीएफएस दुबई भी है, तो लोग वीएफएस नेपाल Exactly. और वीएफएस दुबई भी जा सकते हैं। Correct. गुड गुड। तो योर दुबई बायोमेट्रिक्स वाज डन ऑन विच डेट? 8th of November. ओके। नाउ 8 नवंबर से व्हेन डिड यू कम, तो वो अपडेट अपडेट कब हुआ फाइल में? 8 नवंबर को दुबई जाके So 8th बायोमेट्रिक? November को I gave my biometrics and on the same date it got ओ, updated in my GCK दैट account. इज वेरी फास्ट। Yeah, okay, biometrics has been done on, and on the next day it was updated that my medical has been approved on 9th November. And then on 13th of November it was updated that my final file has been approved and my study permit has been approved. ओ, ओ, सो फास्ट। सो मतलब अप्रूवल आ गया विद इन बायोमेट्रिक्स देने के विद इन 10 डेज या उससे भी जल्दी? Yeah, 5 days. ओ, 5 डेज। सो अच्छा, तो मतलब मेन, क्योंकि आई थिंक कि बिकॉज 28 सितंबर को ही अप्लाई कर दिया था, तो उन्होंने जो Hmm. एलिजिबिलिटी रिव्यू वगैरह करना वो पहले ही कर दिया था, और Hmm. बायोमेट्रिक्स के कारण इट वाज पेंडिंग के दे कुडंट सेंड यू अप्रूवल फाइनल, और जैसे ही बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो गया तो उन्होंने सीधा ही अप्रूवल भेज दिया एंड यू। There's a possibility in terms of that, but no one knows it for sure कि ये procedure क्या है because they have never disclosed it yet. एंड यू अप्लाइड फॉर जनवरी इनटेक, सो मे बी जनवरी इनटेक को भी वो लोग थोड़ा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उन लोगों के जल्दी आ रहे हैं, बट आई थिंक इफ Correct. यू, अगर और स्टूडेंट्स मे इनटेक 2021 या फिर सितंबर इनटेक 2021 के लिए करें, तो उनके भी उनके क्या आ रहे हैं, तुम आपने देखा है? हाँ, तो उनके भी आ रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ दिस जिनका जैन इनटेक है अब, लाइक जब बायोमेट्रिक स्टार्ट हुआ जैसे ही इंडिया में अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास एंड एंड ऑफ नवंबर के आसपास, जिन लोगों ने भी बायोमेट्रिक्स दिया उनका सेम डे अप्रूवल भी आ रहा है इंडिया में। काफी लोग वो जो जैन इनटेक के थे उनका अप्रूवल भी आया, एंड उन उसके बाद अप्रूवल आने के बाद उन्होंने पासपोर्ट भी सबमिट किया एंड उनका विद इन 7 to 8 days पासपोर्ट भी रिटर्न होके आया है विद वीजा स्टैम्प। ओके, दैट इज लाइक ग्रेट। आई थिंक कि उन्होंने बहुत फास्ट कर दिया, स्पेशली कि स्टूडेंट्स ने इतने पैसे खर्चे हैं और कनाडा जाने के लिए, तो आई थिंक दैट इज गुड। सो करेक्ट।
सो जैसे ही अप्रूवल आया, सो अप्रूवल आने पे यू गॉट, मेरे को याद है तेरे को, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आती है ना? करेक्ट। सो एक ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर जनरेट हो गई थी अराउंड 13 और 14 नवंबर को। एंड उसके बाद आई हैड सेंट एन ईमेल टू VFS ग्लोबल फॉर पासपोर्ट सबमिशन। सो वो ईमेल का रिवर्ट मुझे अराउंड आने में 5 डेज लग गए थे, अराउंड 5-7 डेज। जिसके बाद उन्होंने मुझे एक पेमेंट लिंक शेयर किया था मेरे साथ फॉर द पासपोर्ट सबमिशन सर्विसेज एंड टू वे कुरियर सर्विस के थ्रू। मेरा फिर उसके बाद पासपोर्ट सेकेंड डे पेमेंट लिंक के बाद नेक्स्ट डे पिकअप हो गया था। एंड ऑन द 8th डे आफ्टर दैट आई रिसीव्ड माई पासपोर्ट विद वीजा स्टैम्प सो itself in सो Amritsar. पास सो आई थिंक पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद, बिकॉज पहले अगर प्री कोविड टाइम बोलें तो लोग पर्सनली जाके वीएफएस ऑफिस में पासपोर्ट सबमिट कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ Correct, कोविड ये टू वे कोरियर है। तो जब आपके पास रिक्वेस्ट आती है, यू हैव टू ईमेल हेल्पलाइन ईमेल आईडी, एंड उससे वो सेंड करते हैं एक पेमेंट लिंक, जो टू वे कोरियर की पेमेंट है, विच इज अराउंड 1700 रुपीज पर एप्लीकेंट, राइट? correct, और उसमें फिर आपको AWB नंबर वो जनरेट करके भेज देते हैं, जिसके अगेंस्ट ब्लू डार्ट का एक पिकअप पर्सन आपके पिकअप आ जाएगा। और आई थिंक correct. तेरा एक कोई फ्रेंड था केरला में, तो केरला में पिकअप नहीं था सर्विस, अगर आपका एड्रेस Exactly. एक्सेसिबल नहीं है तो उस केस में क्या होता है? तो उसे फिर कोयम्बतूर जाना पड़ा था, नियर बाय सिटी जहाँ पे ब्लू डार्ट की कुरियर सर्विसेबल है। तो वहां पे जाके उसने फिर शेड्यूल कराया था एंड वहां से उसका पिकअप हुआ था। तो कहीं पे भी अगर आपके पास में कोई ब्लू डार्ट का लोकेशन है, तो वहां पे भी आप ड्रॉप कर सकते हो उस AWB नंबर के अगेंस्ट, और वो वहां पे भेज देंगे। करेक्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पेमेंट लिंक से पेमेंट करी होनी चाहिए। अगर आपने पेमेंट लिंक से पेमेंट नहीं करी तो आपको VFS वो नहीं एक्सेप्ट करेगा पासपोर्ट, बिकॉज उनके पास वो पूरा एंट्री प्रोसेस की नहीं जनरेट होती। एग्जैक्टली। ओके, सो जब पासपोर्ट वहां पहुंच गया, तो यू सेड दैट विद इन 8 days यू गॉट योर पासपोर्ट स्टैम्प्ड बैक। दैट इज लाइक करेक्ट, एन अमेजिंग टाइम फॉर एनीवन, और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी होप है कि आई थिंक वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं एम्बेसी वाले ज्यादा जल्दी करने, मतलब अपना प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने का, बट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम और बैकलॉग बहुत ज्यादा है, तो कुछ डिलेस अब हो सकते हैं। और क्योंकि अब काफी लोगों के एग्जैक्टली। बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो रहे हैं, दिसंबर में जब तेरा अप्रूवल आ गया तो उसके बाद काफी लोगों के बायोमेट्रिक्स इंडिया में हुए, बिकॉज तेरा करेक्ट। बायोमेट्रिक्स दुबई में था। अभी तो भी मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिनकी बायोमेट्रिक्स डेट अभी भी जनवरी फर्स्ट वीक में आ रही है या फिर दिसंबर एंड तो वीक में अभी आ रही है। अभी इंडिया में क्या प्रोसेस है कि जब अगर किसी एक स्टूडेंट की PPR आएगी अभी, तो वो क्या करेगा? उसको ईमेल करना है, और वो उसको तो अगर PPR आने से भी पहले बात करें कि अगर किसी को बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट इंडिया में करवानी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट का अभी भी सेम प्रोसीजर है। जो भी जिनका फाइनल स्टैम्प वीजा एप्लीकेशन अप्रूव आया हुआ है तो उनको VFS की तरफ से मेल आता है इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग देयर बायोमेट्रिक सॉरी, आई अपॉइंटमेंट। थिंक इट्स लाइक के अप्रूव नहीं होता उस टाइम पे वीजा, मतलब आपका वीजा बायोमेट्रिक अप्लाइड। इंस्ट्रक्शन। हाँ, वीजा अप्लाइड सक्सेसफुली एंड वीजा बायोमेट्रिक, अप्लाइड सक्सेसफुली। एंड व्हेन इज बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर इज जनरेटेड, तब आप करेक्ट, VFS को अप्रोच कर सकते हो एक वेब फॉर्म के थ्रू, जो कि करेक्ट, फॉर शेड्यूलिंग अ बायोमेट्रिक है। एग्जैक्टली। और फिर वो फॉर्म, वेब फॉर्म से लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। वो वेब फॉर्म बार बार भरने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेब फॉर्म एक बार भर दिया तो ऐसी ऐसा चीज। था कि जब पिकअप होगा तो वो जाएगा VFS के ऑफिस। VFS एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि कैनेडियन एम्बेसी की डॉक्यूमेंटेशन और बायोमेट्रिक्स संभालती है। फिर VFS ऑफिस उसको रिसीव करके उसके डॉक्यूमेंट चेक करके IRCC, जो कि कैनेडियन एम्बेसी में है, जो स्टैम्प करते हैं, वहां पहुंचता है, और कैनेडियन एम्बेसी उसको स्टैम्प करती है। फिर वो वापस VFS के ऑफिस में देती है, और VFS के ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट्स फिर प्रोसेस करके चेक होके एक रिवर्स AWB नंबर जनरेट हुआ था तेरे केस में, राइट? तो वो रिवर्स करेक्ट, AWB नंबर आपको ईमेल से आता है। VFS रेगुलरली ईमेल और SMS भेजती है, और वो AWB नंबर से आप एक दो दिन में, रिटर्न वाज वेरी फास्ट है ना, मतलब एक दो दिन में आ करेक्ट। जाता है। हम्म। ओके, दैट इज लाइक, आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट। सात्विक, और कैसा लग रहा है कनाडा? बाहर क्या हालचाल है? बाहर मस्ती मौज हो रही है?
अभी तो क्वारंटीन में ही हूँ, 14 days मैंडेटरी क्वारंटीन इन कनाडा। सो ओ, सही तो बंद रहना है एक कमरे में। यस,